एपिसोड 29 का पार्ट 2। लेट्स गो। तुम आ गए खूली। भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशर्फियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना खूली जान। खूली मेरी जान। हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होठों से। खूली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना। खूली खूली बस अब काफी है। इसने तंदूर में रखा है। एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ कि तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है, उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, तुमने अपने खूली को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ जंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला, मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया। इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है? ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। इसको पता ही हुसैन नहीं। इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। ओ, इसको पता है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है। हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने। ये तो खेल मजाक है, अदालत नहीं है। इसके जल्लाद भी दो नादान औरतें हैं। तुम किस लालच में इतने सारे झूठ कर रही हो रक्कासा? तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये लोग। सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम, नहीं ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खून हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं खूली के हुक्म पर
पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ? सारे क्या फर्क है सरे हुसैन और उनके जद रसूल खुदा के सर में कि उनके सर पर तंदूर की खाक डाली गई और सरे हुसैन को तंदूर की खाक पर फेंक दिया गया। उनके सर पे तंदूर की खाक, ये क्या? मुझे इसके बारे में बताना। ये कोई अदालत है या कोई मारेका? ये क्या तमाशा है? वो भी एक बेतुकी ज़ईफा के हिज़्यान के सहारे। अब्दुर्रहमान, हुक्म अदालत क्या है? मेरे मुताबिक खूली ने सर हुसैन इब्न अली की जो तौहीन की है, ऐसा गुनाह किया है कि मैं उसके बदले में कोई शरई हद नहीं जानता। नमाज तर्क करने या रोजे के दिनों में बिला वजह खाना पीना, इन्हीं की मानिंद इसकी सजा भी परवरदिगार बरोज क़यामत खुद लेगा। मगर ये कि खूली सर हुसैन की लालच में और हुसैन के अहले बैत को लूटने की नीयत से करबला गया था और शहदाए करबला में से 2 अफराद का कातिल भी है, तो कानून का फैसला इसका किसास है। बिन कामिल, इस मलून के जराइम को सरेआम लोगों को पढ़कर सुनाओ और इसका सर कलम कर दो। जी अमीर। तो फिर ये मस्खरेबाजी क्या थी जब तुम लोग अपने फैसले पहले ही कर चुके हो? तुम लोगों ने आदिल हुक्मरानों का सहूलिया उठाया हुआ है ताकि अवामुन्नास को धोखा दे सको। जिस शरीयत की टोपी तुम लोगों ने अपने सरों पर रखी हुई है, तुम लोग इसे सिर्फ उस कौम के सरों पर पहना सकते हो जो जद्दी पुश्ती गधे के गधे आए। मुख्तार, उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारी इस हुर्रेजी का बदला तुम्हारे साथ भी लिया जाए। ये जो खूली ने हम पर और हमारी हुकूमत पर तोहमतें लगाई हैं, मुमकिन है ये बाज अफराद के शक और तरदीद का बायस बने हों, खुली। मगर खुदा गवाह है, मैंने हर शख्स से ज्यादा अपने तमाम तर कामों के अंजाम पर गौर किया है। मैं जानता हूं कि कोई भी हुकूमत खून पर बाकी नहीं रह पाती। खून का बदला खून से लेना मुमकिन है कि अदल इंसाफ का तकाजा हो, मगर यकीनन ये रहमत से दूरी है और खुदावंद आलम रहीम है। अगर खूली जैसे लोगों पर हम तोहमतें न लगाएं
तब हमें अपनी राह की हक्कानियत पर शक करना चाहिए। जो इंसानों के खून को अपने खाने कमाने का जरिया बनाता है, उसे अपने नफा और नुकसान का हिसाब जरूर लगाना चाहिए। कभी ये तिजारत इंसान की अपनी जान की कीमत पर मुंतही होती है। खूली जैसे लोगों ने अपने नुकसान का हिसाब नहीं लगाया था। और तुम दोनों आजाद हो, खूली के शर से भी, हमारे खौफ से भी, और अपने ज़मीर के अजाब से भी। ज़ौजा खूली होना अगरचे शर्मनाक है, मगर जुर्म नहीं। किसी को हक नहीं है कि इन्हें तंग करे। खूली इब्ने यजीद अजबही, फसाद बर्पा करने वाला, अल्लाह के खिलाफ जंग करने वाला, औलिया का जानी दुश्मन, उस्मान इब्ने अली और जाफर इब्ने अली का कातिल, बदश्त नैनवा और सरे फर्जंद रसूल खुदा का हामिल और सरे फर्जंद जहरा की तौहीन करने वाला, अभी शरीयत मुकद्दस के हुक्म के तहत उसका सर तन से जुदा किया जाएगा और इसका खबीस बदन आग में जला दिया जाएगा। आशूर का दिन एक जब्र इख्तियार के इम्तिहान का दिन था। आशूर के दिन हर इंसान को इख्तियार था कि वो शैतान ठहरे या फरिश्ता बन जाए, इंसान रहे या हैवान। आशूर इंसानियत की हार जीत का मैदान था। आशूर में मौला हुसैन ने हुर्रियत का परचम लहराया और जिनके पास जहालत का उज्र बाकी था उन पर हुज्जत तमाम कर दी। मगर ऐसे लालची और भरे दुनिया परस्तों को घेर कर जमा किया गया था जो हकीकत सुनने को भी तैयार ना हो। इन अफराद ने बरोज़े आशूरा इंसानियत को घोड़ों के सुबह तले पामाल कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये लोग इंसान के रूप में लाशखोर हैवानात हैं। इन लोगों ने तारीख की सबसे ज्यादा गिरी हुई हरकतें की हैं जो कि हजरत आदम अबुल बशर के दौर से अब तक कभी न हुई थी। इन पर रहम खाना इंसानियत पर एक जफा है। पढ़ो कातिब, इन मलूनों के जराइम पढ़ के सुनाओ ताकि इंसान ये जान ले कि वो कितने संग दिलाना और बर्बरियत आमेज जराइम अंजाम देने की आला सलाहियत रखता है। मंदरजा झेल अफराद का जुर्म ये है कि उन्होंने बरोज आशूरा पहले तो इमाम हुसैन इब्ने अली का लिबास उनके जनाजे से लूटा और फिर उनके बदने चाक चाक को घोड़ों से पामाल किया और उनके सीने और पुष्ट की तमाम हड्डियों को तोड़ दिया। ओह माय। इन अफराद का ताल्लुक कबीले हवाजन से है और उनके नाम ये हैं: रजा इब्ने मुंतज़े अब्दी, वाइस इब्ने दायम।
मोमिन कामिल, जमीन को ऐसे सरकश इब्लीसों के शर से पाक कर दो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। इब्न जियाद भी है ना? जब तक हुरमला जिंदा है गोया मुख्तार ने कुछ भी नहीं किया। ये हुरमुल्ला ही है। हुरमुल्ला कुत्ता। हुरमुल्ला ने तीर मारा था ना आई गेस गले पे। अपनी पेशानी की गिरह खोलिए सरदार। अगर हम इस अंदाज में आगे बढ़ेंगे तो किसास का काम अधूरा रह जाएगा। मैं मुख्तार के खून रोने वाले दिल से बाखबर हूँ। कातिलान हुसैन के दरमियान हुरमुल्ला के अलावा कोई और नाम मुख्तार की रूह को इतना जख्मी नहीं कर पाया। वो हुरमुल्ला को शिकार करने के लिए दिन गिन रहा है और मुझ जैसा शहर का नाजिम उसके पास सिवाय सर झुकाने और इजहार नादवानी के कुछ नहीं कर सकता। शिमर और उसके साथियों के फरार के बाद तो वैसे ही सरकारी सिपाहियों का महकमा बहुत बदनामी और शर्मिंदगी का शिकार हो गया है। हुरमुल्ला के हैरत अंगेज जाल और बच निकलने से हमारा सर और भी झुक गया है। माजरत के साथ मेरी गुजारिश है कि चंद दिनों तक अमीर मुख्तार का दीदार मत कीजिए। मुझे यकीन है कि मैं अगले हमले में हुरमुल्ला को जरूर कत्ल कर दूंगा। नहीं अबू सईद नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाए ये उससे कहीं बेहतर है कि मुख्तार अपने दुश्मनों की मकारियों और महारतों से बेखबर रहे। सही बात है। खुदा तुम्हें हिम्मत दे ऐ हजारों कबीलों और फिरकों वाले शहर के नाज़िम। सर क्यों झुकाया हुआ है? शर्मिंदा हूँ अमीर, मैं खाली आता आया हूँ। हुरमुल्ला ने मुझे बुरी तरह से शर्मिंदा करवा दिया है। दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार। सर उठाओ। हिकमत शिकस्त को अगर तुम समझ लोगे तो अंदाजा होगा कि हार का कड़वा घूंट जीत के मीठे घूंट से ज्यादा फायदेमंद होता है। हिकमत शिकस्त को मैंने बड़े बड़े सख्त मैदानों को तजर्बा किया है अबू इसहाक। कभी गालिब रहा हूं और कभी मगलूब। न कभी मैंने गलबा पाने पर गुरूर किया है और ना ही मगलूब होने पर आजिज़ी का एहसास किया है। हुरमुल्ला से मुकाबला करने में तो मैं थक गया हूं। पता नहीं मेरी गलती कहां पर है। नियत साफ, तलवार काट देने वाली, दुश्मन बातिल पर जाल मख्फी और एहतियात बेहिसाब। पता नहीं क्यों हुरमुल्ला मेरे चुंगल से निकल जाता है। 3 बार उसका मुहासरा कर चुका हूं मगर कोई नतीजा नहीं। 3 बार।
تم اپنے ایرانی بھائی کو مدد کرنے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے پاس پہلے ہی کافی کام کاج ہیں کیان، ہماری مصیبتیں بھی اب تم ہی جھیلو گے کیا؟ کیا بات. اگر میں ضروری کاموں میں بھی ناتواں رہا تو میں امیر کی حکومت کے کس کام کا ہوں؟ ان دونوں بہت یہ اچھے دوست. ناتوانی ہے عبداللہ. شکار ہرملہ کے لیے ایک غیر مرئی تیر چاہیے ہوتا ہے جو کہ خفیہ سپاہیوں کی ترکش میں ہوتا ہے. میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے مایوس مت کرنا. شکار ہرملہ میرے سپرد کر دو. کیان، ہرملہ کا شکار اور قصاص تو قیام کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں. چاہے میں اس کا شکار کروں چاہے تم کرو، فرق نہیں پڑتا. گھوڑا اور میدان تمہارے حوالے. صرف اتنا دھیان رکھنا، ہرملہ ایسا عجیب جانور ہے کہ ہر جگہ ہے بھی اور نہیں بھی. کبھی پیچھے ہوتا ہے اور کبھی سامنے. دائیں جانی پر ہوتا ہے مگر بائیں طرف سے تیر مارتا ہے. مجھے اس سے نمٹنا آتا ہے. اجازت ہے امیر؟ اجازت تو کوفے کے ناظم شہر کو دینی چاہیے تھی، جو کہ دے چکے ہیں. شکر گزار ہوں امیر، شکر گزار ہوں جناب ناظم. میرے لیے دعا کیجیے گا. جانتے ہو کیوں ہرملہ تمہارے چنگل سے نکل گیا؟ کیوں؟ میرے خیال سے ہرملہ کو شکار کرنا کیان کے ہی نصیب میں تھا. تمہارے نصیب میں بھی آ سکتا تھا. کیونکہ تم بھرے ہاتھوں کے ساتھ امیر مختار کے پاس آنا چاہتے تھے، جبھی تمہیں نصیب نہ ہوا. سبحان اللہ، ایسا ہی ہے امیر. آپ سے کیا مخفی ہے؟ میری کیان سے میٹھی رقابت ہے. میں چاہتا تھا اپنے عجم بھائی سے پیچھے نہ رہ جاؤں. بس ہرملہ ایسا ابلیس ہے جس نے ہمارے ایمان کو نشانہ بنا لیا. خدا کیان کی خیر کرے. کیان نفس پر قابو رکھنے والا شخص ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ ہرملہ سے نبٹ لے گا. نمٹ لے گا. That's it. ہرملہ کتا بچ نکلا ہے، 3 دفعہ بچ نکلا ہے ان سے، بن کامل سے. وہ بھی عبداللہ ہی ہے. لٹرلی ہر انسان ایک دوسرے کو عبداللہ کہتا ہے اس سیریز کے اندر میں. بہت لوگ عبداللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو. میں نے بہت بار غور کیا ہے. مطلب ہر دوسرا آدمی عبداللہ ہی نکلتا ہے. عبداللہ عبداللہ عبداللہ. وہاں پہ تو مکے میں تو سب عبداللہ ہی تھے لائن سے لٹرلی. یہاں بھی عبداللہ چل رہا ہے. تو ہرملہ کا شکار ہونے والا ہے میرے خیال سے، بہت جلدی ہونے والا ہے. ہرملہ وہی تھا جس نے تیر ماری تھی گلے میں، جہاں تک مجھے یاد ہے. یس، میں نے بہت پہلے بہت ویڈیوز وغیرہ دیکھے اپن نے. بہت سمپل سی بات ہے یار. تو میں سوچتا ہوں ابھی کاش ابن سداد، وہ جو حرفہ جناب حرفہ ایسی کچھ تو ہے، اینڈ حضرت سلیمان، یہ سب آکاش ابھی ہوتے تو وہ لوگ کتنا خوش ہوتے نا. لائک قاتلانہ حسین کا بدلہ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہاں بیٹھے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے. بٹ خیر ہے جو بھی ہے، ان کو شہادت ملی ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. اینڈ امام حسین علیہ السلام کے کام کو کرنے میں شہادت اگر مل جائے تو سب سے بڑی بات ہے بھیا. بہت سمپل سی بات ہے. امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مارنے میں شہادت، اور کیا چاہیے لائف میں کیا. تو بس یہی تھا اس کے اندر میں. اپن دیکھیں گے اگلا ایپیسوڈ بہت جلدی. ایپیسوڈ نمبر 30 تک پہنچ گئے اپن یار. بہت سمپل سی بات ہے. بہت نیکسٹ لیول یہ سیریز ہے. بہت مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں. اسی وقت لائک بہت دکھ بھی ہوتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کے پارٹ آ جاتے ہیں، کربلا کا پارٹ آ جاتا ہے، کربلا کے وہ قاتلوں کو دکھا جاتا ہے نا. بہت غصہ آتا ہے مجھے لٹرلی. اسپیشلی وہ جو اس کے پہلے والا آدمی آیا تھا، وہ ہولی جو تھا، وہ بہت بہت خراب تھا، بہت بیکار تھا. تو دیٹس اٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. BFP رات کی بج رہے ہیں 1. یس، پراپر 1 بج رہے رات کے. اس لیے مجھے اباسیاں آتی کبھی کبھی، مطلب کبھی نہیں، بہت زیادہ بار ہوتے رہتا ہے. ویڈیوز بناتے وقت میرے اباسیاں آتے رہتے ہیں. لائک
है ना, बिकॉज मैं रात को शूट करता हूँ ना, तो रात को ये टाइम सोने का होता है, इस टाइम पे बहुत लोग सोते हैं, मैं भी सोता हूँ, बिकॉज मैं 10 बजे सो जाता हूँ, मेरी आदत है 10 बजे तक मैं सो जाता हूँ लिटरली। बट अभी सीरीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, दैट्स वाई मैं 1 बजे कभी 2 बजे सोता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या मदद लब्बाई क्या